बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट पेंट की असाइनमेंट्स के साथ मोहम्मद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट पेंट की पहली असाइनमेंट होगी। असाइनमेंट के मुताबिक तालिब इल्म को पाकिस्तान का झंडा ड्रॉ करना होगा। नेज़ पाकिस्तान का एक ऐसा झंडा भी ड्रॉ करना होगा जो लहराता हुआ नज़र आए, जैसा कि ये आपको इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है। इसके अलावा दीगर 2 ममालिक के झंडे भी ड्रॉ करना होंगे। इस असाइनमेंट के टोटल नंबर 20 होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्लैग जो है वो हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक इसका जो है वो तरीका क्या होगा। याद रहे कि ये पहली असाइनमेंट जो है वो हमें कवर करवाती है रेक्टेंगल जो है वो शेप को। इस असाइनमेंट के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो रेक्टेंगल शेप का है। रेक्टेंगल शेप के अलावा भी यहाँ पर कुछ बेसिक जो है वो शेप्स जैसे कि कर्व लाइन और जो है वो ओवल या सर्कल जिसको कहा जाता है, इनको हमने ड्रॉ किया है। इसके अलावा इस टोटल असाइनमेंट में कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा जो है वो टेक्निकल काम इसमें नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली डिज़ाइन है। तो जो है वो चलते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर जाके हम इस ड्राइंग को बनाने की कोशिश करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट पेंट हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम सबसे पहले सिंपल झंडा ड्रॉ करेंगे। झंडा ड्रॉ करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे रेक्टेंगल शेप का। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि रेक्टेंगल शेप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली शेप है। हम अपनी ड्राइंग के दौरान इस शेप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। इस असाइनमेंट का मकसद यही है कि आपको रेक्टेंगल शेप और इसी तरह की चंद बेसिक शेप के अंदर महारत पैदा करवाई जा सके। रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से लाइन थोड़ी सी बारीक कर लेते हैं और कुछ इस तरह से पहले तो इसका हम व्यू यहाँ से ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जिस तरह का झंडा जो है वो होता है, इस तरह से कुछ सारा काम, ज़्यादातर काम हम रेक्टेंगल की मदद से ही करेंगे। इसमें एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, फिर इसके बाद जो है वो एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, फिर इसके बाद एक और रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और एक मज़ीद और चले एक और रेक्टेंगल भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल की बजाय अगर हम यहाँ दायरे का इस्तेमाल करें, दायरे को हम उठा के नीचे ऊपर कर सकते हैं। ये काम आप अपने कीबोर्ड के बटनों की मदद से भी कर सकते हैं, एरो कीज़ की मदद से। थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बनाएंगे चांद सितारा। चांद सितारा काफ़ी तरीक़ों से बनाया जा सकता है। अभी तो हम जो है वो इस पर चांद ड्रॉ करेंगे। चांद भी जो है वो कमर चांद जो है वो आधा चांद होता है जो हमारे झंडे के अंदर है। इसके लिए मैं एक दायरा ड्रॉ करता हूँ। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के दायरा वगैरह ड्रॉ करना है और बाद में अगर इसकी कॉपीज़ बनानी है, जैसे कि मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ और कंट्रोल का बटन दबा के इसकी अगर कॉपीज़ बनाता हूँ तो ये बैकग्राउंड के साथ जो है ये कॉपी हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने किसी दायरे को ड्रॉ किया है, दायरा ड्रॉ कर लेते हैं। इसको अभी मैं मिटा देता हूँ। याद रहे कि आप सबसे पहले ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, आप जब किसी चीज़ की कॉपी बनाएंगे तो बैकग्राउंड इसके साथ नहीं होगा। यहाँ पर एक दायरा मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, फिर इसके गिर्द जो है वो एक सिलेक्शन लेता हूँ और इसी दायरे को डबल कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब थोड़ा इस्तेमाल रबड़ का करते हैं इसके अंदर। यहाँ से हम जो है इसको मिटा देते हैं। रबड़ को थोड़ा बड़ा करने के लिए कंट्रोल और प्लस का साइन दबाते हैं कीबोर्ड से, तो रबड़ हमारी थोड़ी बड़ी हो चुकी है और ये वाला जो है वो एरिया हम इसको ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक स्टार बनाया ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से और इसको एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये जनाब हमारा पहला जो है वो ड्रॉ हो चुका है। सिलेक्शन लेता हूँ और ये चीज़ भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर कलर्स जो है वो हम करेंगे। कलर से पहले यहाँ पर एक रस्सी जो है वो दिखाई दे रही है, कोशिश करके यहाँ पर एक बाल खाती हुई जो है वो रस्सी बनाने की कोशिश करेंगे।
तो बल खाती हुई चीज़ बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास कर्व लाइन मौजूद होती है। आप कर्व लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आप कर्व लाइन को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद आप 2 दफ़ा मज़ीद इसमें काम कर सकते हैं। जैसे आप इसको पकड़ के कुछ इस तरफ कर सकते हैं, फिर आप इसको पकड़ के कुछ इस तरफ कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है वो इसमें बल दे सकते हैं, कर्व दे सकते हैं। अब कर्व लाइन को बनाने के बाद आप इसकी भी कॉपीज़ बना सकते हैं, जैसे कि आम ऑब्जेक्ट्स की कॉपी बनाई जा सकती है। कंट्रोल का बटन दबाते हैं और कुछ इस तरह से इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। अब दोबारा से इसकी सिलेक्शन और यहाँ से उठा के हम इस रस्सी को यहाँ पर लगा देते हैं, लेकिन इससे पहले हम इस फ्लैग को जो है वो कलर कर लेते हैं। यहाँ पर कलर्स की ऑप्शन में मैं ब्राउन कलर इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर छड़ी के लिए और इसके लिए भी, और चलें इसके लिए भी। फिर यहाँ पर जो है वो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर कर देते हैं और इस जो है वो रस्सी को हम जो है वो कोई हल्का ग्रे कलर इसके अंदर कर देते हैं। सिलेक्शन लेते हैं और कुछ इस तरह से हम इसकी सिलेक्शन के बाद इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर फिट कर देते हैं। ये लें जनाब, आपका जो है वो पहला डिज़ाइन तैयार है। पहला झंडा जो है वो हमने बना लिया है। अब इसको यहाँ से उठा के थोड़ा इसको साइड पे कर देते हैं, कुछ यहाँ पर। अच्छा जी, एक झंडा हमने लहराता हुआ भी बनाना है। तो लहराता हुआ झंडा, जैसे अभी मैंने बात की कि ये जो कर्व लाइन है ये इसी काम के लिए होती है। लहराता हुआ झंडा बनाने के लिए हमें ज़ाहिर है कर्व लाइन का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर कर्व लाइन क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे कर्व लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं और एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, गहरा कर देते हैं लाइन को, जैसे पहले ये थी। अब क्या है जनाब, हम इसको जो है वो कर्व मोड के अंदर लेके जाते हैं। कुछ इस तरह से इसको जो है वो घुमा लेते हैं, कुछ किसी भी तरह से। फिर इसके बाद जो है वो हम इसकी भी सिलेक्शन लेके इस लाइन को डबल कर लेते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स के पहले हमने झंडा बनाया था जो है वो रेक्टेंगल की मदद से। यहाँ पर ज़्यादा काम हमने रेक्टेंगल पे किया था, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा काम रेक्टेंगल पे नहीं करेंगे बल्कि लाइंस पर करेंगे। यहाँ पर लाइन मौजूद है, इस लाइन को थोड़ा आगे की जानब कर देता हूँ कुछ यहाँ पर, क्योंकि इसको लहराते हुए दिखाना है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे जनाब, यहाँ एक लाइन हम यहाँ लगा लेते हैं, कर्व लाइन ही लगाते हैं। यहाँ से एक लाइन उठाते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर हम एक लाइन बना लेते हैं और इसको भी कर्व मोड के अंदर ले जाते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर भी एक लाइन लगा देते हैं। ज़्यादातर हम काम कर्व लाइन के अंदर जो है वो कर रहे हैं। दोबारा से इसको ड्रॉ करते हैं, इस तरह से हमने जो है वो एक लाइन और ड्रॉ की है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम उसी तरह से रेक्टेंगल छड़ी बनाएंगे, डंडा, जिस पर जो है वो हम ये दिखाएंगे कि झंडा हमारा लगा हुआ है। रेक्टेंगल पे चलते हैं और यहाँ से एक सीधा रेक्टेंगल हम नीचे को ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। वही काम जो हमने इसके साथ किए हैं यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। इसकी जो है वो हम बना सकते हैं ये सीढ़ियाँ वगैरह जो नीचे बनी हुई हैं। अव्वल तो मैं चाहूँ तो इन्हीं सीढ़ियों को उठा के इसके नीचे जो है वो लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं बनाना कौन सा मुश्किल है, आप जो है वो इस पर यहाँ करके बना लेते हैं। बाद में कलर चूँकि एक ही दे देंगे कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ पर हम दायरा एक छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि पिछले झंडे पर जो है वो हमने किया। अब यहाँ से मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक जो है वो रस्सी इस तरह से लगी हुई है और इस तरह से जो है वो आखिर तक ये गई हुई है, और ये झंडा जो है वो रस्सी से बंधा हुआ है। तो इसके लिए भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वही कर्व लाइन, आप सीधी कर्व लाइन जो है वो पहले ड्रॉ कर लें, फिर आप इस कर्व लाइन को उठा के जिस तरह से चाहें आप इसको दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह से। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर चांद सितारा उसी तरह से जैसे हमने पिछली दफ़ा बनाया है। यहाँ पर पिछले स्टार के अंदर एक दायरा हम ड्रॉ करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं,
एक दायरा जो है वो और ड्रॉ कर लेते हैं कुछ यहाँ पर, और फिर उसी तरह से रबड़ का इस्तेमाल करते हुए हम इसे मिटा देते हैं। स्टार लेते हैं और स्टार से हम जो है वो यहाँ पर स्टार जो है वो लगा देते हैं। ये भी जनाब हमारा जो है वो झंडा तैयार है। इसके अंदर भी हम जो है वो कलर कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिल विद कलर है, ये कुछ ज़्यादा ही जो है वो छोटा रह गया है, लाइन थोड़ी सी आगे जानी चाहिए थी। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मज़ीद जो है वो लाइन भी लगा सकता हूँ, लेकिन आप इस पर ज़्यादा डीपली जो है वो काम कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। आपको समझ आ गई है, सॉरी यहाँ पे नहीं सबस रंग करना था, यहाँ पे करना था। इसके बाद वही हमारे पास इसमें जो है वो कलर्स वगैरह मौजूद हैं। आप इसमें कलर्स कर सकते हैं कुछ इस तरह से वगैरह वगैरह। ये आपके पास एक और झंडा जो है वो तैयार हो गया है, जो इस वक्त लहराता हुआ भी महसूस हो रहा है। हम क्या करते हैं जनाब, हम इसको भी उठा के थोड़ा सा इस झंडे के नज़दीक कर देते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है वो कुछ दीगर ममालिक के झंडे भी बनाने हैं। दीगर ममालिक के झंडे भी पाकिस्तान के झंडे की तरह ही जो है वो बनाने बड़े आसान है। इसमें सबसे पहले हम पड़ोसी मुल्क जो है वो बात कर लेते हैं इंडिया की, बल्कि इंडिया को भी छोड़ें, हम जो है वो बांग्लादेश का झंडा जो है वो बड़ा ही आसान है। ये भी एक रेक्टेंगल के अंदर बस एक दायरा बना होता है। इस तरह से आपने इसको जो है वो ड्रॉ करना है रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल के अंदर आपने जस्ट जो है वो एक दायरा ड्रॉ करना होता है कुछ इस तरह से। ये जनाब कुछ इस तरह का मिलता जुलता झंडा जो है वो बांग्लादेश का झंडा होता है, जिसके अंदर यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर इस्तेमाल है और यहाँ पर इनका जो है वो रेड कलर होता है कुछ इस तरह से। फिर अगर इंडिया की बात की जाए तो ज़ाहिर है उनका भी झंडा जो है वो इसी तरह से इससे मिलता जुलता रेक्टेंगल का इस्तेमाल इसके अंदर भी जो है वो होगा कुछ इस तरह से। हम जो है वो इसको ड्रॉ करते हैं ब्लैक कलर के अंदर। फिर अगर आप देखें तो इसमें 3 रंग मौजूद हैं। हम कुछ इस तरह से इसको जो है वो 3 रंगों में डिफाइन कर देते हैं, 3 अलग-अलग जो है वो चीज़ों के अंदर। या फिर ये मैं दोबारा बना लेता हूँ। इसके अंदर भी डियर स्टूडेंट्स हमारे रेक्टेंगल इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर ये 3 रंग हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर भी फटाफट हम जो है वो रंग कर सकते हैं। यहाँ पर इसके दरमियान में एक गोल दायरा होता है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर इंडिया के झंडे के अंदर एक ब्लू कलर का दायरा भी मौजूद होता है। ऊपर वाले अगर रंग की बात करें तो ये तकरीबन ऑरेंज कलर होता है कुछ इस तरह का, दरमियान में वाइट कलर इसके मौजूद होता है और आखिर में इसके भी ग्रीन कलर जो है वो मौजूद है। इस दायरे की बात की जाए तो ये जो है वो ब्लू कलर के अंदर होता है कुछ इस तरह का। अगर आप चाहें तो ये बाहर वाली आउटलाइंस भी ख़त्म कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर कुछ इस तरह की एक स्टार की शेप भी होती है जो कि वाइट कलर के अंदर होती है कुछ इस तरह का स्टार। अभी इसको ब्लैक कलर के अंदर जो है वो ड्रॉ करता हूँ। खैर इसको मिटाता हूँ, एक सिलेक्शन इसको मिटा लेते हैं। 2 कलर के अंदर भी हमने इसको हम जो है वो रिमूव करते हैं। यहाँ पर 1 कलर जो है वो ब्लैक सेलेक्ट करते हैं हम। एक जस्ट हमने छोटा सा जो है वो इस तरह बनाया इस तरह, और इसको उठा के यहाँ पर किधर है मैग्नीफायर, मैग्नीफायर की मदद से हम थोड़ा काम जो है वो कर लेते हैं। सिलेक्शन में से इसको उठा के कुछ यहाँ पर और इसके अंदर भी बाद में वाइट कलर कुछ इस तरह से, और इसमें भी अगर हम चाहें तो वाइट कलर कुछ इस तरह से, या फिर इसके अंदर यही कलर जो यहाँ पे हमने किया है, सॉरी मुझे लाइन पे कलर चाहिए कुछ इस तरह से। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीफायर लेके इसको दोबारा एक दफ़ा छोटा करते हैं कुछ इस तरह से। आपकी असाइनमेंट जो है वो रेडी है। आप इस तरह से अपनी असाइनमेंट यहाँ पर बना सकते हैं।
तो इसी असाइनमेंट को आप जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। पहले मरहले में आपको झंडा नज़र आ रहा है सिंपल, दूसरे मरहले में लहराता हुआ झंडा नज़र आ रहा है, बांग्लादेश का झंडा यहाँ पर है, इंडिया का झंडा यहाँ पे मौजूद है। और ये जनाब आपकी असाइनमेंट है। इसके नंबर्स कितने हैं? टोटल 30 नंबर इस असाइनमेंट के होंगे। मैं यहाँ से इसकी एक सिलेक्शन लेता हूँ और यही असाइनमेंट आपके लिए फाइनल कर देते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करके मैं पावर पॉइंट में ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए मखसूस कर देता हूँ कुछ यहाँ पर, ताकि ये आप लोग इसको देख पाए बआसानी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी असाइनमेंट यहाँ पर जो है वो रेडी हो चुकी है। आप ये असाइनमेंट ज़ाहिर है बनानी है, बना के दिखानी है और फिर जो है वो आपको इसके मतलूबा नंबर जो है वो हासिल होंगे। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।